अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट की बात करूं, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट is called sample space, is called sample space. Set of possible outcomes of a random experiment is called sample space. Set of possible outcomes of a random experiment is called sample space. For example, throwing a dice. अब मुझे बताइए डाइस पर क्या क्या आता है। इसका सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ये इसका सैंपल स्पेस है। 1 2 3 4 5 6, दिस इज नोन एज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब है जितने पॉसिबल आउटकम्स है उनको लिस्ट करना। दिस इज सैंपल स्पेस। और एक और एग्जांपल ले लो, टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन को टॉस करना। तो इसका सैंपल स्पेस हो गया हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये इसका सैंपल स्पेस है। तो कुल मिला के बात ये, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जितने भी आपके पॉसिबल आउटकम्स है उनको लिस्ट करना आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, जैसे इस वाले केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए भाई? 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6। और इस वाले केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4। These are the total number of possible outcomes. यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का लिख लीजिए। अब लिखो इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स। Equally likely outcomes. देखो, if in an experiment if there is equal chance of occurring of every outcome then it is known as equally likely outcomes.
इक्वली लाइकली आउटकम्स। यदि किसी भी एक्सपेरिमेंट में सभी जितने भी आउटकम है सबके होने की सेम चांस है, इक्वल चांस है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया, नंबर 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। नंबर 2 आने की, नंबर 3 आने की, मतलब सभी की 1/6 है, तो वो क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली आउटकम्स। उसको हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। So this is known as equally likely outcomes. For example, वही same in throwing the dice, the probability of every outcome is 1/6। अभी बता रहा प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी लिख लो। हर एक आउटकम की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, इसलिए इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। सो इट इज नोन एज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अब अपन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ये दो चीज है जो इक्वली लाइकली आउटकम। जैसे कोइन को टॉस किया, 1/2 1/2, मतलब सबके इक्वल चांस है, किसी को ज्यादा वेटेज नहीं दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली आउटकम। प्रोबेबिलिटी, इसका डिफाइन करें हम इसको प्रोबेबिलिटी को। अब ये सिर्फ ये जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो रही है सिर्फ इसके लिए हो रही है जिनके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, मतलब जिनके चांसेस सेम है सबके होने की, उसी के लिए एप्लीकेबल है ये डेफिनेशन। फिर बोला जिनके चांस सेम नहीं है, फिर उनके लिए अलग डेफिनेशन चाहिए। तो ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इवेंट का मतलब है कि भाई आपने कोई भी, जैसे मैंने बोला हेड आना, तो ये एक इवेंट हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं घटना, एक घटना हो गई। तो इनमें से कोई भी आउटकम के आने की जो केस होता है उसको इवेंट बोलते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes, total number of possible outcomes, total number of favorable outcomes upon total number of possible outcomes. For example, in throwing a dice, P number 4 is equal to 1/6। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6, और फेवरेबल मतलब नंबर 4 आने की केसेस। हाँ बेटा बोल बोल, हाँ बोल ना। चल मैं 10:15 के बाद फ्री हूँ बेटा, ठीक है। P नंबर 4 इक्वल टू 1/6। P ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, या तो 1 आएगा या 3 आएगा, 5 आएगा। क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स आएंगे इसमें 135, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, इसलिए 3/6। P प्राइम नंबर, बोलो प्राइम नंबर ऑनलाइन, आप भी बोलो भाई, अरे ऑनलाइन आप भी बोलो। कनक 4/6 क्यों? 3/6। कनक, अंकुर,
बेटा क्या होगा, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 3 5 1 नहीं होता बेटा, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, सो 2 3 5, 2 3 5 मतलब कितने नंबर? 3 नंबर। फेवरेबल आउटकम्स ये रहे, फेवरेबल आउटकम से आएंगे 2 3 5, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। और कौन सा नहीं जुड़ता भाई, कौन सा डिवाइस किससे नहीं जुड़ता? देखो भाई, नेक्स्ट, अब जैसे हम प्रोबेबिलिटी की बात की हमने, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1 और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। यदि मैं आपसे बोलूं पी ए इक्वल टू 0, यदि पी ए का वैल्यू 0 है तो कौन सा इवेंट कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एक डाइस को थ्रो किया, नंबर 8 डालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0, पॉसिबल ही नहीं, नंबर 8 होता ही नहीं, इसलिए उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0, तो उसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट। इफ पी ए इक्वल टू 1, तो उसको बोलेंगे श्योर और सर्टेन इवेंट, भाई पक्का होना ही है। मैंने बोला डैश को थ्रो करने पर नंबर लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आएगा इसी, हर एक केस में 1 है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 होगी, सर्टेन इवेंट। पी ए प्लस पी ए बार या पी ए प्लस पी नॉट ए, इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल टू 1, ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो नोट ए को हम क्या बोलते हैं? ए बार। तो कुल मिला के बात ये है, पी ए बार हो गया 1 माइनस पी। जैसे एग्जांपल कभी आ जाए पी ए इक्वल टू 3/7, देन फाइंड पी ए बार, तो 4/7 हो जाएगा भाई। पी ए बार हो गया हमारा 1 माइनस 3/7, व्हाट इज पी ए बार? 4/7, तो इसका पी ए बार हो गया 4/7। बेटा आज इवनिंग में हम कोरिलेशन रिग्रेशन चालू करेंगे, किसी को पढ़ना है तो ज्वाइन कर सकता है। कोरिलेशन रिग्रेशन, कोई ये नहीं बोलेगा सर एक बार यहाँ पर भी पढ़ाओगे ना, टाइम मिलेगा तो सब पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा तो कहाँ पढ़ाएंगे, इसलिए जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है वो ज्वाइन कर लीजिए। तो पी ए इक्वल टू 3/7, मना किसी चीज के लिए है ही, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे करें? रिवीजन जरूर हो सकता है, यहाँ पर रिवीजन तो हो गए सी, लेकिन दोबारा पढ़ाना वो ये। अब देख लो तुम्हारे पास कितना टाइम अपना हो जाएगा कि नहीं जाएगा, देखना पड़ेगा। वैसे स्पीड तो सही चल रही है, स्पीड में कोई खराब नहीं है, सही चल रहा है अपना। तो पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1, तो पी ए बार ये हो गया। अब लिखो इसके बाद odds in favor of A,
odds in favor of A. Odds in favor of A. अब odds in favor of A क्या होता है ये समझो। दिस इज इक्वल टू PA रेशियो PA बार। odds in favor of A होता है किसकी इक्वल, PA रेशियो PA बार। For example, if probability of A equal to 7/12, then find odds in favor of A. अब देखो मैं इसको फॉर्मूला मत देखो, सुन लो मेरे, फॉर्मूले से मत देखो, आप कैसे समझोगे इसको समझने की ट्राई करना। 7/12 का मतलब है 7 फेवर में है और 12 में से 7 को हटा दो तो कितना बचे, 5 फेवर में। तो इसकी जो आपका ओड्स इन फेवर आएगा 7:5, ऐसे सोच लो। यदि फॉर्मूले से करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, पहले बता रहा हूं। तो ओड्स इन फेवर दिस इज इक्वल टू 7:5। 7 जने फेवर में है और 5 जने फेवर में नहीं। तो इसका ओड्स इन फेवर ऑफ ए क्या हो गया, 7:5। If PA equal to M upon N, then find odds in favor of A. भाई M तो फेवर में है, कितने जने फेवर में नहीं है, M माइनस N, N माइनस M, N माइनस। odds in favor of A, भाई फेवर में है M और टोटल है N, N में से M हटा दो तो odds in favor of A होगा। odds in favor of A। बोलो बाय नहीं, क्योंकि पीए बार बोला हमने, पीए बार का मतलब क्या है, ये फेवर में नहीं है इसलिए यह 5/2, तो 5/2 पक्का कंफ्यूजन है। 4 जने फेवर में है, 5 जने फेवर में नहीं है, मुझे निकालना पीए बार, मतलब फेवर में नहीं है, नहीं है कितने हैं और टोटल हो गए ना 5/9। odds in against of A,
odds in against of A. This is PA bar ratio PA. This is odds in against of A. Odds in against of A, PA bar ratio PA. Four is to 4:3 या 4/3 जो भी बोलो। Q minus P is to P. टोटल Q है, P फेवर में है, तो फेवर में कितनी है? Q minus P is to P. अरे कितने जने फेवर, मैंने क्या बोला आप ऐसे समझो, टोटल कितने हैं फेवर में, कितने हैं, तो कितने जने फेवर में नहीं है, तो Q minus P is to P, फेवर में P और से ना अगेंस्ट। क्या नहीं समझ में आया, बोल तो सही। आ गया? हाँ आ गया, तेरे चेहरे से तो नजर नहीं आ रहा, बोल बोल जल्दी, क्या कंफ्यूजन है? टोटल क्यू है और पी जन है फेवर में है, तो कितने फेवर में नहीं, तो क्यू माइनस पी, और अगेंस्ट निकालना है, फेवर में नहीं है इस टू फेवर में, तो क्यू माइनस पी फेवर में है और पी फेवर में, और क्यू माइनस पी फेवर में नहीं है और पी फेवर में। फॉर्मूला मत देख, मैं अभी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला देखोगे तो कंफ्यूज होगी। एक ही तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने का, कितने फेवर में है कितने फेवर में नहीं, बस रेशियो निकाल लो। अब फेवर निकालना है तो जितने फेवर रेशियो फेवर में नहीं है, अगेंस्ट निकालना है फेवर में नहीं है इस टू फेवर। फॉर्मूले से करोगे तो कभी नहीं आएगा, फिर तो हो गए कंफ्यूज, इसलिए तो मना कर रहा था फॉर्मूले के लिए। A odds in favor of A in against of A, odds in against of A is 7:4. Point PA बिल्कुल सही है, PA is 4:4/11। नहीं आ रहा तो मना कर दे बेटा, हिंदी तो समझ में नहीं आएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी दिक्कत आ जाएगी। आपको क्या चीज समझ नहीं आ रही, अभी 2 सेकंड की बात है, बोलो अमन बोल, और किसको नहीं आया? क्या गिवन है ये? अंगेस्ट में क्या दे रखा वैल्यू, इसका क्या मतलब है ये होता, कोई नहीं बोलेगा। 7:4 का क्या मतलब है? उल्टा बोल रहा है बेटा, अगेंस्ट बोल रहा है ना। अगेंस्ट का क्या मतलब होता है, तो पहले लिखा वो फेवर में नहीं है और बाद वाला फेवर में है। प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है फेवर अपॉन टोटल, तो फेवर में कितने हैं 4, तो 4 ऊपर आ गया, और टोटल कितना हो गया दोनों का 11, तो 4/11।
चलिए नेक्स्ट लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी में हर जगह काम में आएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। देखो, टू और मोर इवेंट्स, या एक काम करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही लिखो, आप ज्यादा अच्छा लगेगा। टू और मोर इवेंट्स are said to be mutually exclusive if occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others. If occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others. तो ये क्या बोल रहा है कि यदि आपका कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो बाकी का कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब जैसे मैं कोई भी दो इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो एक इवेंट और दूसरा इवेंट, इन दोनों के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो वो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। जैसे ए और बी के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो क्या लिखूं? 5। या ये बोले कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम बोलते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम उसको। इन थ्रोइंग ए डाइस, A equal to getting odd number, तो odd number क्या क्या आएंगे? B equal to getting even number, अब मुझे ये बताओ A और B में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसका मतलब A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। A and B are mutually exclusive events. आया? ऐसे अपन रियल लाइफ की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला आदित्य, आदित्य क्लास 12th में पढ़ता है, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट, आदित्य क्रिकेट खेलता है। क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? वो क्लास 12th की जगह क्लास 7th में होता तो भी क्रिकेट खेल सकता था। इसका मतलब ये क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, 3 इवेंट यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देखो तो क्या क्या कंडीशन होगी। इफ इवेंट्स A, B and C are mutually exclusive,
देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और ए बी सी तीनों का कॉमन, ये 4 कंडीशन होगी भाई। तो ये पूछेगा भाई कि भाई यदि आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो कितनी कंडीशंस आनी चाहिए, 4। ठीक है, ये ऐसा दे रखा है आपका मॉड्यूल में, एक क्वेश्चन दे रखा है। तो दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, exhaustive events, 2 or more events are said to be exhaustive if their union is a sample space। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो हम क्या बोलेंगे पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। तो आपका ए और बी कौन सा इवेंट होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट। पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1। अब एक प्रॉब्लम ऐसा गिवन है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and exhaustive events, and 3PA equal to 4PB equal to 5PC, then find PB। तो हमें PB की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है, मतलब कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव है तो उनका यूनियन का वैल्यू किसके इक्वल आएगा 1। इसका मतलब पी ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल आएगा 1। 2 मेथड बताऊंगा, इधर देख लेना, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू 1। तो बेटा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, बाकी तो सब 0 है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी है, इसलिए पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। अब मुझे पीबी की वैल्यू निकालनी है। देखो इधर आपको क्या गिवन है, 3PA चलो 3PA इक्वल टू 4PB, तो यहां से PB की वैल्यू आ गई 3/4 PA, आई कि नहीं है, और PA की वैल्यू 4/3, क्योंकि PB निकालना है ना, इसलिए PB के टर्म्स में निकालना। तो PA का वैल्यू क्या आ गया 4/3 PB। इसी तरह 4PB इक्वल टू 5PC, तो PC इक्वल टू 4/5 ऑफ, ठीक है, यहां तक इतना लिख लो।